जहां रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। एनएसए रॉ आईबी चीफ की अफसरों के साथ बैठक है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी, अजीत डोभाल भी शिरकत करेंगे। रायपुर के नवा रायपुर स्थित आईआईएम में देश भर के डीजी और आईजी अधिकारियों का डीजी कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस से पहले सभी शीर्ष अधिकारी परिसर में पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। यह महत्वपूर्ण बैठक करीब 5 घंटे चलेगी और शाम 8 बजे तक समाप्त होगी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। मौके पर संवाददाता हिमांशु पटेल ने आईआईएम परिसर के बाहर की तैयारियों का जायजा लिया। सुनिए। ऑल इंडिया डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस आईआईएम परिसर में होना है। जिस तरह से मैं ठीक इसके सामने मौजूद हूं, जहां पर सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद व्यवस्था है। पूरी जो है चारों तरफ जो है सुरक्षा के कड़े मद्देनजर जवानों को मुस्तैद किया गया है। और यहां से कुछ ही देर बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री यहां से प्रवेश करेंगे और तमाम जो अलग अलग जो राज्यों के डीजीपी है वो अंदर पहुंच चुके हैं। और केंद्रीय सुरक्षा गृह मंत्री वो है अब कुछ देर में पहुंचेंगे। और आज जिस तरह से डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों होना है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तमाम जो सुरक्षा से जुड़े तमाम एजेंसियों के प्रमुख हैं वो इस पर शिरकत करेंगे। और साथ ही बम निरोधी दस्ता, डॉग स्क्वाड, राष्ट्रीय सुरक्षा बल के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। और कड़ी निगरानी और कड़ी चौकसी के बीच यह डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो इस परिसर में होना है। और बता दें, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह हाल ही में जो है नक्सल मामले पर जिस तरह से लगातार जवानों को सफलता मिल रही है, छत्तीसगढ़ सरकार को सफलता मिल रही है। और जिस तरह से नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, इसके बाद बड़ी भारी संख्या में जो समर्पण कराया गया है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ की डीजीपी है वो अपनी बात है वो इस बैठक पे सम्मेलन में रख सकते हैं। इसके साथ साथ पूरे देश की बात कर ली जाए बड़े बड़े बिंदुओं पर, तो जिस तरह से सीमी आतंकी को घुसपैठियों को लेकर, आतंकियों को लेकर, एआई टेक्निक को लेकर, इसके साथ साथ जिस तरह से महिला सुरक्षित संबंधी अपराध को लेकर, और कैसे जो है हाईटेक पुलिसिंग प्रणाली को किया जा सके, इस तमाम अलग अलग बिंदुवार चर्चा और राज्य के हिसाब से बिंदुवार चर्चा इस सम्मेलन में होना है। और अलग अलग राज्यों के डीजीपी है वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे और अपनी जो सुझाव के साथ साथ कुछ बातों को लेकर चर्चा भी करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर यह कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसका जो समापन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को करेंगे। कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हिमांशु, इस सुरक्षा को लेकर आयोजित हुए सम्मेलन पर सियासत भी देखने को मिल रही थी, लेकिन इसको लेकर यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जा रहा है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का जो आगाज किया गया है, अभी कौन कौन पहुंच गया है वहां पर और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए ऋषभ, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में यह आयोजन हो रहा है, 2014 के पहले यह होता था कि देश की राजधानी दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित होता था। पूरे देश भर के डीजी आईजी वहां पर पहुंचते थे, प्रधानमंत्री वहां शिरकत करते थे। लेकिन 2014 के बाद स्थिति ऐसी बनी कि अलग अलग राज्यों में ये कॉन्फ्रेंस होता है। जिस तरह से पिछले 2024 की बात करें तो भुवनेश्वर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब इस बार जो बारी है छत्तीसगढ़ की बारी है। छत्तीसगढ़ के आईआईएम में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। इसके पहले तमाम देश भर के डीजी आईजी, गृह सचिव, सुरक्षा से जुड़े तमाम एजेंसियों के प्रमुख वो पहुंच चुके थे। उसके बाद इंतजार था सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उसके बाद कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं गृह मंत्री से पहले अजीत डोभाल, सुरक्षा सलाहकार, वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद यानी अब सिर्फ इंतजार था गृह मंत्री का, वो भी पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में 3:05 में कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। और ऐसे में पूरी जो चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं 8 बिंदुओं के अलग अलग सेशनवार जो है इसे सेट किया गया है। और आज जो अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी है वो अपनी जो प्रेजेंटेशन है राज्यों को लेकर, कौन से राज्यों में क्या प्रमुख बिंदु है, उन पर भी चर्चाएं किस तरह से होनी है। कुछ अच्छे जो बिंदु हैं उसको साझा किया जाएगा जो अन्य राज्यों में काम आ सके। जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो अरुण देव गौतम जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी है वो छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन को लेकर किस तरह से काम किया गया, छत्तीसगढ़ में नक्सल को कैसे पीछे खदेड़ा गया, कैसे लाल आतंक को समाप्त किया गया, यह प्रमुख बिंदु होगा। और इस बिंदु को प्रमुखता से रखी जाएगी ताकि अन्य राज्यों में इसे लागू किया जा सके, इसे अमल किया जा सके। इसके साथ अन्य राज्यों की मैं बात करूं तो जिस तरह से
एआई को लेकर एक बहुत बड़ा एजेंडा इस पर रखा गया है, क्योंकि एआई जिस तरह से आज बढ़ती आधुनिकी के चलते कैसे एआई का उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो रहा है। तो दुरुपयोग हो तो पुलिस के जवानों को कैसे मुस्तैद किया जाए, उसे कैसे ज्यादा अलर्ट किया जाए, उसे कैसे बचा जा सके, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, दोनों बिंदुओं पर बात होगी। बात आती है साइबर की। साइबर को लेकर देश भर में अलग अलग तरीके से जालसाज, ठगी, फ्रॉड होते जा रहा है। तो जवानों को मुस्तैद करके दो कदम इन जालसाजों से आगे कैसे किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी, देश में आतंकी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, आंतरिक मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, देश में जिस तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी, बांग्लादेशी अलग अलग राज्यों से जिस तरह से प्रवेश कर रहे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर कई ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जो देश के आंतरिक मामलों को लेकर जो है प्रमुख बिंदु होंगे। उस 8 बिंदुओं पर फोकस की जाएगी और इस 3 दिन 25 घंटे अब बैठकें चलेगी और पूरे मामलों को लेकर सार्थक चर्चा होगी। और समापन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रेसिडेंट अवार्ड जो है से सम्मानित करेंगे, जो सबसे बेहतर काम करेंगे ऐसे अफसर को चिन्हित कर उनका सम्मान भी इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। तो बेहद खास ये छत्तीसगढ़ के लिए दिन होने जा रहा है और ये 25 घंटे बेहद खास ये छत्तीसगढ़ के लिए होने जा रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए एक डेडलाइन तो सेट कर दी गई है, लेकिन सुरक्षा को लेकर और सुरक्षा के उन्मूलन के लिए ये सम्मेलन, ये कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए हिमांशु। तो नवा रायपुर IIM में DG कॉन्फ्रेंस का आगाज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।